नमस्ते दोस्तों। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा किसी एक एक कंट्री जो है वो डेवलप हो गई। अब जब डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई तो वो कंट्री अपने आप को साबित करना चाहती थी, अपने आप को और ऊपर ले जाना चाहती थी। लेकिन अगर सभी कंट्री अपने आप को ऊपर ले जाना चाहती है तब शुरुआत होती है वॉर की। और वो वॉर अगर ग्लोबल हो तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर। तो आइए शुरू करते हैं आज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की कहानी। वर्ल्ड वॉर वन जो था वो मेनली तीन कॉजेस की वजह से हुआ था, तीन चीज़ों की वजह से हुआ था, जिसमें एक नंबर तो थी अलायंसेस यानी कि संधियाँ। यानी कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई गुप्त संधि की है तो वो संधि जो है वो तीसरी या फिर चौथी कंट्री को नहीं मालूम थी। कभी कभी तो तीन तीन संधियां भी हुआ करती थी, यानी कि ट्रिपल एंटॉन्समेंट या फिर ट्रिपल अलायंसेस जिन्हें हम कहा करते थे। ट्रिपल अलायंसेस में क्या हुआ करता था, अगर आप ए कंट्री पे हमला करते हो तो बी कंट्री और सी कंट्री जो है वो आपको अपना दुश्मन मान लेगी और आप पर हमला कर देगी। अब दूसरा मेन कॉज था सब कंट्रियों की मिलिट्री डेवलपमेंट। हर एक कंट्री अपने आप को डेवलप साबित करना चाहती तो इसीलिए हर एक कंट्री जो है वो अपने मिलिट्री, अपने आर्म्स पे बहुत सारा खर्चा कर रही थी और इसी को एक फैक्टर माना जाता है। और तीसरा कॉज था रिलीजन और फिर लैंग्वेज, जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि जो एक रिलीजियनस, एक एथनिसिटी के ग्रुप के जो लोग रहा करते थे उनमें और दूसरी एथनिसिटीज के ग्रुप में जो थे वो बहुत से मतभेद थे, जिसे आज की तारीख में हम समाजवाद या फिर भाषावाद भी कह सकते हैं। अब इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 1914 में, यानी कि 1914 में, जब ऑस्ट्रिया हंगेरी के किंग फ्रांस फर्डिनांड जो थे अपने ही कंट्री के एक पार्ट में घूमने के लिए निकलते थे। उनकी और उनके वाइफ की हत्या कर दी जाती है एक सर्बियन ग्रुप के द्वारा। अब ऑस्ट्रिया हंगेरी के किंग फ्रांस जोसेफ जो है वो सर्बिया को वार्निंग देते हैं, अगर 10 दिनों में आपने हमारे सामने सरेंडर नहीं किया तो हम आपके सामने वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तो सर्बिया मदद मांगता है रशिया से, क्योंकि सर्बिया और रशिया में एक ही धर्म के लोग रहा करते थे। तो फिर रशिया वॉर्न करता है ऑस्ट्रिया और हंगेरी को। तो फिर ऑस्ट्रिया और हंगेरी जो है वो मदद मांगते हैं जर्मनी से। जर्मनी जो है वो अभी यूनाइट हुआ था। आपने अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि जर्मनी जो था अभी रीयूनाइट हुआ था और वो एक डेवलप कंट्री था। तो इसीलिए रशिया जो है वो अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और 30 जुलाई 1914 को जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट मिसाइल चलती है। तभी उसकी मदद के लिए जो है वो रशिया आता है और तभी रशिया के सामने जो है वो जर्मनी आ जाता है। अब जो जर्मनी था वो रशिया पे अटैक कर देता है। तभी एक अलायंस हुई थी फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन के बीच में। तो जर्मनी को लगा अगर वो रशिया पे हमला करेगा तो फ्रांस उसकी मदद के लिए आगे आएगा और शायद ब्रिटेन में आ सकता है। तो जर्मनी जो है वो फ्रांस को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है और इसीलिए वो बेल्जियम का रूट चुनता है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की कंट्री थी। बेल्जियम के किंग को जर्मनी बताता है कि हमें आपकी कंट्री में घुसना है और हम आपकी कंट्री में से होते हुए फ्रांस पर अटैक करेंगे। तो बेल्जियम को लगता है कि मेरे पास तो बहुत कम सैनिक है। तब बेल्जियम की मिलिट्री में थे कुछ 2.5 लाख सैनिक और जर्मनी के मिलिट्री में थे 50 लाख सैनिक। तो इस सिचुएशन में जर्मनी जो है वो बेल्जियम पर भी कब्जा कर सकता था, इसलिए बेल्जियम के किंग ने जो है उसे अनुमति नहीं दी। तो इसीलिए जर्मनी जो है वो बेल्जियम पर वॉर शुरू कर देता है। 4 अगस्त को जो है वो जर्मनी रिक्वेस्ट करता है और 6 अगस्त को जर्मनी जो है वो बेल्जियम पर वॉर डिक्लेयर कर देता है। तभी बेल्जियम जो है वो ब्रिटेन से मदद मांगता है, क्योंकि इन दोनों में 1839 में एक गुप्त संधि हुई थी, एक गुप्त अलायंस हुआ था इन दोनों के बीच में कि जब भी बेल्जियम को अगर मिलिट्री की जरूरत पड़ती है तो ब्रिटेन उन्हें मिलिट्री सप्लाई करेगा। तब अगर ब्रिटेन उस संधि को आउटडेटेड मानकर, यानी कि बहुत पुरानी हो गई है ऐसा मानकर अगर बेल्जियम की मदद नहीं करता तो वो चीज़ वहीं पर समेट जाती। लेकिन ब्रिटेन जो है वो अपनी मिलिट्री को बेल्जियम भेज देता है बेल्जियम की मदद करने के लिए। तभी जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में घमासान युद्ध होता है बेल्जियम में और एक तरफ से रशिया वॉर करता है जर्मनी पे। अब जर्मनी एक डेवलप कंट्री था तो उनके पास सबमरीन थी, नेवी थी, बहुत सी जबरदस्त चीजें थी
जिसकी वजह से वो डोमिनेंस करते जा रहे थे इस वॉर में, इस वॉर को वो जीतते जा रहे थे। तभी ब्रिटेन जो है वो उन्हें नेवी में टक्कर दिए जा रहा था, क्योंकि तभी ब्रिटेन नेवी को बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड माना जाता था। ब्रिटेन की नेवी वर्ल्ड में सबसे बेहतर थी और सबसे टेक्नीशियन थी, इसीलिए तभी जर्मनी जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करता है ब्रिटेन की नेवी पर। तभी 6 अप्रैल 1917 को जो है अमेरिका का एक जहाज, जिसमें 1100 नागरिक थे अमेरिका के, वो जहाज डूब जाता है। और तभी जर्मनी जो है वो माफी मांगता है अमेरिका से। तो भी अमेरिका जो है वो उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि आगे से पहले देखे और उसके बाद जो है वो फायरिंग करे या फिर उन्हें मारे। तो इससे जो है जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो उस जहाज को देखते हैं इसमें ब्रिटेन के नागरिक है या फिर अमेरिका के नागरिक है, तो तभी तक तो उन्हें पता चल जाता था। और तभी जर्मनी की 6-7 सबमरीन जो है वो ब्रिटेन के द्वारा बुड़ा दी गई। अब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरफ थे अलाइड पावर, जिसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, यूएसए, रशिया और भी बहुत सी छोटी मोटी कंट्रियां, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। अब सारी कंट्रियां जो है वो दूसरी कंट्रियों को छोड़ के सिर्फ जर्मनी पर ही फोकस करती है, क्योंकि जर्मनी इतनी जबरदस्त पावरफुल कंट्री था कि वो इन 5-6 कंट्रियों से भी समेटी नहीं जा रही। पहले जो है वो ऑस्ट्रिया हंगेरी के एम्पायर को खत्म करते हैं, फिर ऑटोमन एम्पायर पर प्रेशर गिराते हैं, जिसकी वजह से जो तीनों कंट्रियों की बॉन्डिंग थी मिलिट्री को लेकर वो तानातानी में आ जाती है, यानी कि वो खिंचाव में आ जाती है। और इसी वजह से जर्मनी पर बहुत सा प्रेशर गिरता है इतनी सारी कंट्रियों का। और इसी बीच के अंदर में जर्मनी की जो सेना थी वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी, क्योंकि उनके पास बहुत से संसाधन नहीं थे और वॉर को शुरू हुए 4 साल हो चुके थे। तो इसी वजह से 11 नवंबर 1918 को वॉर जो है वो ऑफिशियली खत्म हो जाता है, क्योंकि जर्मनी जो है वो सरेंडर कर देता है इन सब कंट्रियों के बीच में। तभी जर्मनी पर काफ़ी बहुत से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके अंदर में कि अभी जर्मनी जो है वो अपने सैनिक जो है वो 1 लाख से ऊपर नहीं रख सकता, और 1 लाख के मुताबिक ही उनके पास हथियार होने चाहिए। वर्साइल ट्रीटी, पेरिस ट्रीटी, बहुत सी ट्रीटियाँ, बहुत सी संधियाँ लगाई जाती हैं जर्मनी के ऊपर। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा तो होता है फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस ही सबसे ज़्यादा करीब था जर्मनी के, तो जो बहुत सी लैंड थी वो एक्वायर कर लेता है फ्रांस। और 11 नवंबर को 1918 को बर्लिन से पेरिस की ओर एक ट्रेन जा रही थी, उसी ट्रेन के अंदर में फ्रांस ने जर्मनी को साइन करने लगाता है अपने सरेंडर लेटर पर। अब जर्मनी जो है वो ऑफिशियली जो है वो हार चुका है, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की बुरी तरह से हार हो चुकी है। लेकिन इस सिग्नेचर से पहले एक किस्सा होता है, वो किस्सा मैं अब आपको बताता हूँ। जब फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर में लड़ाई चल रही थी फ्रांस और जर्मन सैनिकों के बीच में, तभी हेनरी टेंडी जो कि ब्रिटेन के सैनिक थे, उनके सामने एक जर्मन सैनिक आ जाता है। वो जर्मन सैनिक जो है वो पूरी तरह से खून में लथपथ था, पूरी तरह से घायल था, और तभी हेनरी टेंडी जो है वो उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत घायल था। इन्फिनिटी वॉर में जिस तरह से थॉर ने थेनोस को मारते मारते रह गया था, बस वही किस्सा यहाँ पर होता है। जब हेनरी टेंडी का देहांत हुआ 1977 में, तब तक हेनरी टेंडी उस बात को लेकर पछता रहे थे कि क्यों उन्होंने उस दिन गोली नहीं चलाई और उस जर्मन सैनिक को जाने दिया, क्योंकि जिस जर्मन सैनिक को उन्होंने जाने दिया था उस जर्मन सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर।